तो अपन एक एक करके देखते हैं। क्या जो पूर्णांक है तो उसके अंदर क्या जीरो पूर्णांक है क्या फ्रेंड्स? क्या जीरो पूर्णांक है क्या? बिल्कुल सही। क्या एक पूर्णांक है? बिल्कुल सही। क्या दो पूर्णांक है? तो फ्रेंड्स है। और चार पूर्णांक है? बिल्कुल है। और ये -1 ये भी पूर्णांक के अंदर आता है। अब देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, क्या पूर्ण संख्या, तो फ्रेंड्स क्या जीरो पूर्ण संख्या है? बताइए। बिल्कुल है। क्या एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। दो पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। ये चार क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। और जो -1 है, क्या ये पूर्ण संख्या के अंदर आता है क्या फ्रेंड्स? बताइए। पूर्ण संख्या के अंदर आता है क्या ये? तो फ्रेंड्स जो -1 है वो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूर्णांक के अंदर आता है, पूर्ण संख्या के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद में अपन देखें प्राकृत संख्या, तो फ्रेंड्स क्या जीरो प्राकृत संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं। एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। दो प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। चार प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। और एक क्या प्राकृत संख्या है? नहीं फ्रेंड्स, ये पूर्णांक भी नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब पूर्णांक तो है और प्राकृत संख्या भी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये टेबल आपके समझ में आई होगी फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन देखेंगे भाज्य संख्या, क्या जीरो भाज्य संख्या है फ्रेंड्स? बताइए। जीरो भाज्य संख्या है क्या? एक भाज्य संख्या है क्या फ्रेंड्स? नहीं तो भाज्य, नहीं अभाज्य। ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं, क्या दो भाज्य संख्या है क्या फ्रेंड्स? दो एकदम भाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स, दो अभाज्य संख्या है। दो क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखेंगे चार, चार भाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो यानी कि जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं होगी और जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं होगी। अब -1 में देखते हैं फ्रेंड्स, तो -1 भाज्य है या अभाज्य है? तो फ्रेंड्स जब एक है तो एक भी नहीं तो भाज्य, नहीं अभाज्य, तो -1 भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो -1 वाली संख्या को अपन नहीं देखेंगे, इसको अपन छोड़ ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, वो एक बार ध्यान से देखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या आपने पिछली वीडियो में देख ली होगी, ये देखिए तो जाके देख लेना सीरीज में। अभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी? वो है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम का मतलब होता है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, ऐसी अभाज्य संख्या वो भी है फ्रेंड्स 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। क्योंकि फ्रेंड्स दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो केवल मात्र 2 ही है। तो फ्रेंड्स ये चारों फैक्ट एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या तो 2 है और सब है ना, अभाज्य संख्या 2 है, क्या केवल अभाज्य, लेकिन सम वाली बात आ जाए ना, सम, तो सम के अंदर अभाज्य सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 ही है, यानी कि एकमात्र संख्या अभाज्य जो सम है वो है 2। ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य की बात कर रहे हैं जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, एक का भाग जाता हो, इसके अलावा एक अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, वो है यहाँ पे 4। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है? तो एक फ्रेंड्स नहीं तो भाज्य है और नहीं ही अभाज्य है। ठीक है, दोनों में ही नहीं रखा गया है। और जीरो है ना फ्रेंड्स, जीरो, जीरो ना ही तो नेगेटिव संख्या है और ना ही पॉजिटिव संख्या है। तो एक बार इससे पूरे बोर्ड का आप अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको और इसको अच्छे तरीके से याद करना फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।